बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ से सिलसिला टूटा था वहाँ से सिलसिला जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैंने वीडियो शूट की है, मुझे आप लोगों की मोटिवेशन की ज़रूरत रहेगी। तो खैर आज की वीडियो में कुछ कलेक्शन, जैसे कि आपको पता है सफ़ायर की सेल लगने वाली है और बहुत सारे डीएम्स थे, बहुत सारे मैसेजेस थे, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। वैसे इस थैले में ना ये मदर्स डे थैला होना चाहिए था, क्योंकि आज मैं आप लोगों को वो तमाम ड्रेसेस शो करूँगी जो मैंने अपनी अम्मा के लिए बाय किए थे। और सबसे पहले चलते हैं, ये ड्रेस जो सफ़ायर का बहुत हिट कोट गया है, जो कि बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक है और ये सेल में रीस्टॉक करते हैं आप। ये बहुत लेने वाला आर्टिकल है, बहुत हसीन आर्टिकल है, बहुत प्यारा है। जब मैंने ये सूट देखा था ना तो मुझे बस ऐसे लगा था ये मेरी अम्मी के लिए बना है, क्योंकि ये जो कलर कंट्रास्ट था, मेरी अम्मा को ऐसे कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो खैर इसके दामन पर इस तरह चिकनकारी हुई हुई है, जैसे कि आपको दिख रही होगी। कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारा है। अभी तो वैसे आपको वेबसाइट पर ये बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक दिखेगा, लेकिन ये अपनी कलेक्शन को रीस्टॉक करते हैं। मैसूरी लॉन में, मैसूरी या जरी लॉन में इसका स्टफ़ दिया गया है, धार गई हुई है गोल्डन कलर में, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। चिकनकारी इसके दामन पर है, छोटी छोटी सी बूटी जैसे आपको दूर दूर दिख रही होगी, ऐसे भी दिया गया है। साथ में ये इसके बैक साइड है और बैक साइड पर कुछ भी नहीं है, प्लेन है, जस्ट प्रिंट है। और ये रहे इसके स्लीव्स, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम के बाद निकाल रही हूँ। ये मैं श्रिंक करके टेलर को देने थे कि अम्मा के लिए बनाए जाएं ईद पर, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है, इंसान के बस में कोई चीज़ नहीं होती बेशक। तो छोटी छोटी सी चिकनकारी बनी हुई है इसके स्लीव्स पर, और साथ ही साथ ये एक एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया है। ये मैंने पहले भी कहा था, ये बहुत ही नन्हा मुन्ना सा पैच है, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब ये कलेक्शन है तो ये सूट अब ज़ाहिर बात है मैंने बनाना है, तो ये मेरे नसीब में था। ये इसके छोटे छोटे प्रिंट में ना ट्राउज़र दिया गया, बड़ा प्यारा कलर है, बहुत हसीन सूट है ये। और साथ में इसका टेक्सचर में ही दुपट्टा दिया गया है, जरी तार बीच में गई हुई है, कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारा है, हसीन आर्टिकल है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड आर्टिकल है। क्योंकि ये सेल पर आएगा तो ज़ाहिर बात है अप टू 50% की सेल है, तो ज़ाहिर बात है इन आर्टिकल्स पर 20-30 तो लग ही जाएगा, तो प्राइस काफ़ी कम रह जाएगी। क्योंकि ये मैंने फुल प्राइस पे बाय किया था और इसकी प्राइस थी, अभी देख लेते हैं, इसकी प्राइस थी 5,990, तकरीबन 6,000 के लगभग ये सूट था। और आफ्टर डिस्काउंट अगर इस पे 20-30% भी लगे तो काफ़ी कम प्राइसेस रह जाएंगी। तो ये मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड सूट है। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये सूट, ये 2 पीस का सूट था जो मैंने अपने लिए बाय किया था, लेकिन जब मैं घर लेकर आई अम्मा को दिखाया तो अम्मी को अच्छा लगा। अम्मी ने कहा कि बहुत प्यारा है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले लें। तो ये मैंने उन्हीं के लिए बनाना था, और जैसे कि मैंने इसको श्रिंक भी किया हुआ है, और मैंने इसका ना 2-3 बार मैं गई हूँ शलवार का कपड़ा लेने साथ में, कि मुझे कैम्ब्रिक में सेम कलर की शलवार मिल जाए जो इसका बेस कलर है, लेकिन अनलकीली मुझे नहीं मिली। जितनी बार लेकर गई उतनी बार नहीं मिली, क्योंकि मेरी अम्मी का थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लगता था, चाहे वो शलवार बनाए या शर्ट पीस, तो उनका काफ़ी खुला डुला कपड़ा चाहिए होता था। तो खैर इसका कलर कंट्रास्ट भी बहुत प्यारा है। बार बार आप लोग कहेंगे कि अम्मा का बार बार जिक्र कर रही है, तो ज़ाहिर बात है वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो वो तो मैं करती रहूँगी। ज़ाहिर बात है यादें और कुछ चीज़ें तो नहीं, आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ से निकाल नहीं सकते। तो खैर ये मेरे नसीब में ही लिखा हुआ है और मैं ही बनाऊँगी इसको, ये होता है।
तो ख़ैर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अच्छा, ये जो है ना, जब मैंने इसे काफ़ी टाइम के बाद ओपन किया तो मेरे दिल पे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा था ये मैं नहीं बनाऊंगी, क्या सोचूं, क्योंकि अब जितने कपड़े मैंने अम्मी के लिए लिए थे थ्रू आउट, मैंने अम्मी के लिए कपड़े बाय किए हुए हैं कि मैं इस सीज़न में उनके लिए स्टिच करवाऊंगी। जैसे कभी सेल लग गई, कभी फुल प्राइस पे। तो ये भी ज़री लोन में सूट था, सूट है, था नहीं है। और बहुत प्यारा इसका कलर है, ग्रेइश पाउडर ब्लू, बड़ा मज़े का इसका कलर है। ऑफ वाइट के साथ कंट्रास्ट दिया गया है। तो मैं सोच रही थी कि इसको मैं कैसे बनाऊंगी, लेकिन जब मैंने इसको ओपन करके देखा मेरे दिल पे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैंने कहा नहीं नहीं बना लूँगी। क्योंकि मुझे ना कभी 3 पीस सूट पहनने की आदत नहीं रही, मैं हमेशा 2 पीस पहनती रही हूँ। बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैंने कभी 3 पीस सूट बाय किया हो, बहुत कम। इस साल मैंने बाय किए थे, अदरवाइज़ मैं कभी भी नहीं करती। लेकिन अब क्योंकि ये सारे कपड़े जो है ना मेरे नसीब में लिखे हुए थे, अब क्या कर सकते हैं। ये अब मेरा दिल भी नहीं चाहेगा कि मैं किसी और को दूँ, मैंने खुद ही बनाने हैं और खुद ही पहनूँगी। तो ये जब मैं स्टिच करवाऊँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये मैंने किस तरह बनवाया। मॉडल पिक्चर तो बहुत सिंपल सी है, क्योंकि अम्मा को ऐसे ही सिंपल अच्छे लगते थे, लेकिन आप देखेंगे कि हम कैसे बनाएंगे। और इसकी कोई जेन्युइन प्राइस थी 3590, कुछ इस तरीके के लगभग में था। लेकिन ये, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कलेक्शन अभी होगी, क्योंकि अभी तो नए नए आर्टिकल्स आ गए हैं। तो है ये नेक्स्ट वन आर्टिकल भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था घर में पहनने के लिए ना। ये सारे कपड़े जो थे, इक्का दुक्का को छोड़कर ये सारे कपड़े मैंने उनके घर में पहनने के लिए लिए थे। ये कलर मेरी अम्मी को बहुत प्यारा लगता था, बल्कि वो मुझे कहती हैं तुम मेरे लिए इस उम्र में इतने शौक कलर्स ले आई। तो मैंने कहा आपको अच्छे लगते हैं तो कोई मसला नहीं है, पहने। ये इस कलर को ना वो गुलेबासी कलर बोलती थी, अब मुझे नहीं पता, मरचंडा मिक्स कलर है, बहुत प्यारा। इसका ट्राउज़र का कपड़ा भी बहुत प्यारा है, और ये मैंने बहुत ज़्यादा स्टॉक उठाया था जो मैंने सेल भी किया। ये मैंने सेल प्राइस पे बाय किए थे आई थिंक, अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम गुज़र गया है। बड़ा मज़े का इसका कंट्रास्ट है, बहुत प्यारा आर्टिकल है। कैमरिक इसका स्टफ़ है, और लोन से करके यकीन माने कैमरिक बहुत अच्छी रहती है। लोन बहुत पतली हो जाती है, लेकिन कैमरिक इस तरह ना कि काफ़ी सीज़न चल सकती है, आप पहन सकते हैं। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी ना मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि मेरे लिए ना कोई चुनरी स्टाइल में ना कोई सूट लेकर दो। मैंने कभी भी चुनरी स्टाइल में नहीं पहना, तो मैंने कहा ठीक है। जब मेरी नज़र मैं जे डॉट पर गई, इस पर पड़ी, ये आर्टिकल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, अट्रैक्ट किया था, क्योंकि ये कलर मेरी अम्मी का फेवरेट है। तो अब मैंने उनके लिए बाय कर लिया कि ये कलर ना ऑलिव ग्रीन, मेहंदिया, सूखी मेहंदी का कलर, और चुनरी स्टाइल भी इसका प्यारा था। और ये मैंने उनके लिए बाय किया। कैमरिक इसका स्टफ़ है, चेक करें ना इसके ट्राउज़र का कलर कितना प्यारा है, बहुत प्यारा है। समटाइम कैमरे में उस तरह कलर नहीं आता, लेकिन बहुत प्यारा कलर है इसका। सिंपल से 2 कलर यूज़ हुए हैं और बहुत प्यारा दिख रहे हैं। दुपट्टा भी इसका चेक करें, बहुत प्यारा है। लोन में इसका दुपट्टा है, और ये 3990 में सूट था, जो कि मुझे थोड़े बहुत मेरे ख्याल में ये भी मैंने सेल पर उठाया था, और ये मुझे 3490 कुछ इस तरीके का मिला था। लेकिन बहुत प्यारा आर्टिकल है। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को देख लेते हैं। भाई क्या करें, अब जहाँ जहाँ सेल लगती थी, चाहे वो खाड़ी हो, जे डॉट हो, एथनिक हो, या सफ़ायर हो, तो बस मैं फिर उठा लेती थी, क्योंकि घर में पहनने के लिए सेल पर से ही चीज़ों को उठाना चाहिए। खैर ये बहुत मज़े का इसका स्टफ़ है, 2 पीस का ये सूट है। कलर कंट्रास्ट इसका बहुत प्यारा है, जैसे मस्टर्ड येलो कलर के साथ ना गाजरी कलर, जैसे वाटरमेलन कलर, थोड़ा सा डार्क रस्ट कलर कहें, उसका कंट्रास्ट दिया गया। चक्कर इसका दुपट्टा भी इतना प्यारा था। तो मेरी अम्मी ने कहा, कहती है ये तो मेरे लिए घर में पहनने के लिए लाई हो, ये तो मतलब
जिस तरीके का है, कहती मैं घर में नहीं पहनूँगी, मैं आने जाने के लिए ऐसे रखूँगी। मैंने कहा मैं छोड़ें, इतनी सी ज़िंदगी है, मैं आपके लिए कलर्स लाती हूँ, चुन चुन के लाती हूँ, वो इसलिए लाती हूँ कि आप घर में प्यारे प्यारे कलर्स पहने। लेकिन वो इतने सलीके से पहना करती थी कि उनके साल दर साल कपड़े बिल्कुल नए के नए होते थे, और सेम मैं भी उसी तरह हूँ। 15-15 20-20 साल निकल जाते हैं, हमारे कपड़े नहीं ख़राब होते। तो खैर नेक्स्ट आर्टिकल ये भी खादी का है, और जो है ये बहुत प्यारा पर्पलिश कलर है। और ये कलर जो है ना, मैंने थ्रू आउट, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरी अम्मा बीमार है, उनके पास कम टाइम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जौन जौन से कलर्स उनको अच्छे लगते थे या जौन जौन से प्रिंट्स उनको अच्छे लगते थे, तो मेरी पूरी कोशिश होती थी कि वो चीज़ें मैं लूँ। लेकिन क्योंकि इससे पहले सर्दी थी, तो सर्दी में मैं बना नहीं सकती थी, तो मैं वेट कर रही थी कि जैसे गर्मी आएगी और फिर मैं ये सारे कपड़े उनको स्टिच करवा कर दूँगी। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये तमाम कलेक्शन जो मैं उनके लिए बाय कर रही हूँ, इसको मैंने बनाना है और मैंने पहनना है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब मैं पहनूँगी तो उनको भी खुशी होगी और मुझे मेरी अम्मा याद आएँगी, ऐसे लगेगा मेरे साथ है। तो कहेंगे इस पूरी वीडियो में इसने अम्मा का ज़िक्र किया है, लेकिन क्या करें, स्टार्ट यहाँ से लिया है। बहुत से लोगों को ऑब्जेक्शन भी होगा मेरी वीडियोस बनाने पर कि इतनी जल्दी ये यूट्यूब पर आ गई, क्योंकि ये मेरा काम है इसकी। अच्छा, यहाँ पर प्राइस मेंशन है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी, और ये कपड़े में ही दिया गया था। लोन का इसका स्टफ़ है, बहुत प्यारा आर्टिकल है। कैमरिक का साथ में ट्राउज़र दिया गया। साथ में इसलिए बता रही हूँ कि ये अपडेट देना भी बहुत ज़रूरी है। कहेंगे कि कपड़ों के बारे में तो बात ही नहीं की, क्या करें अब। खैर, ये जो है मेरी अम्मी का फ़र्स्ट कंट्रास्ट सिटी स्कैन हुआ था, तो तब मैंने ये उनके लिए सूट बाय किया था। ये लोकल मार्केट से लिया था। बहुत प्यारा इसका कलर कंट्रास्ट है, बहुत प्यारा आर्टिकल है। लोन इसकी स्टफ़ है, कपड़ा काफ़ी खुला है। और अब जो है मैं देखूँगी कि कैसे बनाया जाए। तो ज़ाहिर बात है, मेरी ज़िंदगी यहीं से शुरू हुई, यहीं से स्टार्ट लिया मैंने। अपनी अम्मा के लिए मैं ख़ुद को कामयाब करना चाहती थी कि मैं कामयाब, वो मुझे कामयाब होते हुए देख सकें। लेकिन शायद उनके नसीब में नहीं था। लेकिन वो जहाँ से भी मुझे देखेंगी तो मेरी कामयाबी पर वो खुश होंगी। मुझे रोता धोता देखते हुए वो कभी भी खुश नहीं होती थी। जब रियल में भी मैं रोती थी तो वो कहती थी कि मत रोया करो, मुझसे तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं होते। ये भी बहुत पुराना आर्टिकल है। शर्ट ली थी मैंने उनकी बुनंजा सतरंगी से, और इसकी शलवार और दुपट्टा मेरे पास था। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।